ये सेल्फ मैनेजमेंट है। अब इसके 3 डोमेन्स हैं और इन तीनों डोमेन्स को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन के बाद हमारे सामने आ जाएगा कि सेल्फ मैनेजमेंट या प्रोफेशनल सेंसेशन क्या है और इसकी अफादियत क्या है और इसको हम कहाँ कहाँ पे बरोए कार ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले है आपका सेल्फ, उसके बाद है आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और उसके बाद है आपकी एम्पैथी। आपका सेल्फ क्या है और आपके सेल्फ में प्रोफेशनल सेंसेशन कहाँ कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पे आप किस किस एरिया में ये आपका सेल्फ लाई करता है। इसमें भी सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको खुद के बारे में आगाही होनी चाहिए। आप खुद से अगर ये पूछे कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, या कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो इट मीन्स कि आप अंदर से कौन हैं, आप अपने अंदर के इंसान को कितना जानते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी सेल्फ हैंडलिंग होनी चाहिए। सेल्फ हैंडलिंग क्या है? आपकी सेल्फ की मैनेजमेंट है। उसके बाद सेल्फ कंट्रोलिंग है कि आप खुद को कंट्रोल कैसे करते हैं। मैं कंट्रोलिंग की तरफ इसलिए गया हैंडलिंग को छोड़ के कि दीज टू शुड बी डिफ्रेंशिएटेड। लोग समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 अलग एरियाज़ हैं। सेल्फ हैंडलिंग ये है कि आप खुद को मैनेज कैसे करते हैं, आप अपने जज्बात को मैनेज कैसे करते हैं, अपने काम को मैनेज कैसे करते हैं, उनका इंतज़ाम कैसे आप अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन सेल्फ कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि आप अपने जज्बात को लिमिट्स में कैसे रखते हैं। तो हैंडलिंग का मतलब ये है कि आप ख़ुद को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं और कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि आप ख़ुद को लिमिट्स के अंदर, हुदूद के अंदर कैसे रखते हैं। ये आपका सेल्फ है। एक तो प्रोफेशनल सेंसेशन का एक बड़ा एरिया 33% ये वाला एरिया है कि आपने खुद की जो आगाही है, जो खुद के बारे में इल्म है, जो खुद के बारे में नॉलेज है, खुद के बारे में जो नो हाउ है, ये आपके पास कितनी है। उसके बाद आप हैंडल कैसे करते हैं खुद को और फिर कंट्रोल कैसे करते हैं, नंबर 1। दूसरा एरिया है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो आपके डोमेन के अंदर के लोग हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, इवन आपकी फैमिली है, जो भी लोग हैं जिनसे आपका वास्ता है, उनके साथ आपने रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है। अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, अ फ्रूटफुल रिलेशनशिप। इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग बिज़नेस करते हैं या किसी भी फील्ड से वाबस्ता है, उनसे मेरी ये गुजारिश होती है। अब ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? उनसे मेरी गुजारिश ये होती है कि आप बजाय ये कि आप कस्टमर्स बनाएं, आप कस्टमर्स को दोस्त बनाएं। प्रोफेशनल सेंसेशन क्या है? कस्टमर्स तो सब होते हैं, उनका काम होता है लेना देना, लेन देन। आप कैश लें और वो चीज़ लेंगे। लेकिन मुश्किल वक्त में और मुश्किल हालात में किसने कस्टमर से ज़्यादा बिहेव किया, किसने कस्टमर से ज़्यादा आपका साथ दिया, वो आपके कस्टमर नहीं होते, वो आपके फ्रेंड्स होते हैं। और ये आपके साथ यकदम या अचानक मुश्किल वक्त में नहीं होगा। उसके पीछे अगर आपकी प्रोफेशनल सेंसेशन है, अगर आपने पास्ट में अपने कस्टमर्स को दोस्त बनाया था या आपने उनके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाई थी, तो तब वो आपके सिर्फ कस्टमर्स नहीं रहेंगे, वो आपके मुश्किल वक्त के साथी रहेंगे। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। और आखिरी 33% जो इसका डोमेन है या जो इसका एरिया है, वो है एम्पैथी। एम्पैथी बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि एम्पैथी क्या है। एम्पैथी पहले है क्या? एम्पैथी का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स समझना, दूसरों के जज्बात समझना, दूसरों के जज्बात के मुताबिक उनके सामने पेश आना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना और दूसरों की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स के तौर पे लेना। और आपका
दूसरों के सामने ऐसे फील करना या ऐसी फीलिंग्स देना कि आप उनको ये बावर कराएं या बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं कि जो आपके दोस्तों की या प्यारों की फीलिंग्स हैं वो आपकी फीलिंग्स हैं। यानी उनका जो दर्द है, उनकी जो पेन है वो आपकी भी पेन है, उनकी जो मुश्किल है वो आपकी मुश्किल है, उनका दर्द आपका दर्द है। फीलिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आप किसी को महसूस कर रहे हैं, आप किसी का दुख दर्द महसूस कर रहे हैं, नहीं, दिस इज़ नॉट एम्पैथी। एम्पैथी इज़ समथिंग एल्स एंड इवन मोर देन दिस। एम्पैथी ये है कि पहले आपने दूसरे के जज्बात समझे, फिर आपने उसके एहसासात को समझा, लेकिन फिर आपने उसके एहसासात को अपने एहसासात के तौर पे लिया। यानी आपने उसका दर्द बांटा, उसके दर्द को आपने खुद अपना दर्द समझा और ये उसे फील हुआ। दिस इज़ एम्पैथी। तो अब अगर आप खुद की मैनेजमेंट कर सकते हैं, अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों या अपने अंडर के लोगों के साथ पॉजिटिव इंटरपर्सन रिलेशनशिप बना सकते हैं, और अगर आपके अंदर एम्पैथी है, दूसरों को फील करने की एम्पैथी और उनका दर्द अपनाने की एम्पैथी, तो नो डाउट यू आर प्रोफेशनली इंटेलिजेंट एंड यू हैव प्रोफेशनल सेंसेशन।